सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 7 रुपए 56 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड अब यहाँ पर Q3 का टाइम है, कल की डेट यहाँ पर रखी गई है जैसा कि सभी को पता ही होगा। एंड हमारे सामने कल एक बड़ा दिन है ब्रैडकॉम ग्रुप के निवेशकों के लिए, बड़ा दिन 20 अगस्त को इसलिए नहीं आया, उसमें मायूस होने की बात नहीं है, इतना हंगामा करने की बात इसीलिए नहीं है क्योंकि नए ऑडिटर है एंड पॉसिबल है कि नए ऑडिटर की तरफ से ये ऑडिट होकर आए, ना कि एक जो टेम्परेरी ऑडिटर को बुलाया गया था या उनसे करवाया गया था। एंड मेन स्ट्रीम मीडिया पर कवर हो ना हो, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिजिटल मीडिया पर कवर अच्छे से हो रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप। अब यहाँ पर तो बात यही चलने लगी है कि ब्रैडकॉम ग्रुप का यहाँ पर जो एक मैनेजमेंट है वो यहाँ पर अब रेगुलर ट्रेडिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर अगर Q3 के नंबर आ गए तो और बजिंग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा मोड़ जो है ना, जो एकदम नीचे डाउनफॉल में चले जा रहे थे वो थोड़ा सा मुड़ गया है, ये तो एक समझ में आ रहा है। अब हर एक को प्यारा होने लगा ब्रैडकॉम, जैसे स्टॉक घूमता नहीं है वैसी बाइंग आती नहीं है, यही चीज है। एंड कल के डेट में, कल तो सैटरडे, कल अगर हमारे सामने नंबर आ गए एंड 7 साढ़े 7 बजे शाम के आते ही है तो उसका इंतजार रहेगा। बट ऐसे बीच में आपने ध्यान दिया कि एक ऐसी कंपनी जिसको बिल्कुल निचोड़ दिया गया, उस कंपनी की हालत सही हो गई। कोई अंदाजा लगाया है? ऐसे ही कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप, खैर मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, पहले उस कंपनी के बारे में समझते हैं। पीसी ज्वेलर लिमिटेड, अगर आपको याद होगा ब्रैडकॉम ग्रुप का जब कवरेज स्टार्ट किया था ये पीसी ज्वेलर 50 के अराउंड था। कवरेज का मतलब ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर जो मैटर उठाया था पीसी ज्वेलर की, किस तरीके से यहाँ पर एक गलती हो गई एंड यहाँ पर 2018 में जो इनके ऊपर सो कॉज नोटिस जारी किया गया, उसके बाद 2020-22 तक तो इनकी हालत बिल्कुल खराब, कंपनी दिवालिया घोषित होने पर आ गई। 7 रुपए का निचले लेवल का प्राइस, सेम टू सेम कहानी ब्रैडकॉम ग्रुप की तरह, सेम बिल्कुल डिट्टो आपके सामने। एंड वहां से कवर होकर जब थोड़ा सा जान वान आई इसके अंदर, कवर होकर 40-50 के अराउंड आया, ऐसे में लग रहा था कंपनी की हालत सही होगी। बट एसबीआई ने यहां पर थोड़ा सा और किया, इन्होंने कहा कि भैया वन टाइम सेटलमेंट करिए डेट का। ठीक है, कंपनी की भले ही हालत खराब होगी, वो फाइनेंशियल बिल्कुल टूट गया हो, बट मैनेजमेंट पावर रखता है और यहां पर मैनेजमेंट के ऊपर है कि बिल्कुल खत्म हो गई कंपनी को यहां पर जिंदा कर दिया। एंड आपके सामने ये Q1 की जो नंबर आए थे आप देख लीजिएगा, पीसी ज्वेलर की एफआईआईज आ गए और यहां पर जो है आपके नंबर्स कन्वर्ट हुए हैं, जो एकदम डाउनफॉल हो रही थी वो थोड़ा सा अप, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा अप में आ गए। इसीलिए आज आपके सामने 114 रुपए पर देखने को मिला। 7 रुपए का स्टॉक मल्टी बैगर बन चुका है आपके सामने। और ये पता है तब से तेजी हुई है जब हम लोग ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर जो मैटर अभी चल रहा है, ऐसे में जब शुरुआत में पीसी ज्वेलर को लेकर आए थे बीच में, तब से ये स्टॉक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने बोलने से कुछ हो गया, बट पीसी ज्वेलर चल रहा है। एंड ये एक एग्जाम्पल है मार्केट के अंदर कि कैसे 600 रुपए का स्टॉक 7 रुपए रह गए एंड 7 रुपए से 114 रुपए। एंड वापस से देख लीजिएगा कि हालत जैसी सही होगी, ये 600 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है वहां तक पहुंच, तो कुछ भी पॉसिबल है। इसका एग्जाम्पल लाना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफी लोग हार मानेंगे। देखिए ऊपर ही ऊपर और से कुछ भी कहते रहे, बट मार्केट के अंदर एग्जाम्पल कई कंपनियों ने सेट करे। यकीन मानिए बहुत सारी कंपनी है। रिसेंटली आपके सामने पीसी ज्वेलर 7 रुपए का स्टॉक, सोचिए आप तो 200 रुपए से ये ना एडजस्टमेंट होकर 112 रुपए का रह गया, 112 रुपए से टूट कर ये रह गया 7 रुपए के अराउंड। बट 600 रुपए का प्राइस पीसी ज्वेलर में, और एक ही दिन में 300 आ जाना और उसके बाद लगातार डाउनफॉल देखना एंड कंपनी के फाइनेंशियल तक तबाह हो जाना, आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। बिल्कुल ये स्टॉक उठना नहीं चाहिए था, लेकिन जो टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है पीसी ज्वेलर के अंदर, वो इस भाव को ऊपर ले जा रही है, डिमांड है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। एफआईआईज दौड़ कर आए, डबल स्टेक कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल अगर आप ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर देखें तो Q3 का वेट है एंड जल्द से जल्द हमारे सामने Q4 एंड फाइनल रिजल्ट भी होगा। उम्मीद है, ये हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल सही तरीके से, एंड होना भी चाहिए। एंड अगर ये रेगुलर ट्रेडिंग में आ गया तो बस ये समझिएगा कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। रेगुलर ट्रेडिंग में अगर लौट आया तो ये फिर कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे पीसी ज्वेलर में एक अपसाइड हमें देखने को मिली, वही चीज यहां पर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर भी देखने को मिल सकती है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मिल सकती है, मिलेगी ये नहीं कह रहा हूं, मिल सकती है अगर ऐसा होता है तो ये सारी चीज है। लेकिन हाल फिलहाल में मैं गौर कर रहा था, वैसे तो हमारे लिए इस वक्त नंबर्स बहुत जरूरी है कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो जल्द से जल्द आए। फिर चाहे वो खराब हो अच्छे हो, स्टॉक चलेगा, चाहे खराब हो अच्छे हो, नंबर से फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर हमारे सामने चाहिए। स्टॉक चलना ही चलना है, स्टॉक चलना ही चलना है किसी भी कीमत पर।
अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहा था, तो ग्रोथ जो है वो अब एकदम नॉर्मल हो गई। जो पहले हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देख रहे थे ना कि 100% का जंप अचानक से आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई, एंड यहाँ पर इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में डबल होने वाले हैं। सेल्स यहाँ पर देखिए किस तरीके से 78-80% का जंप है। वो अब जो है ना, अब आकर इस समय अब एकदम नॉर्मल वे में चलने लगा है। मतलब अचानक से जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आई, वो ग्रोथ धीमी नहीं पड़ी, वो अब नॉर्मल ग्रोथ होने लगी। एक वक्त तक स्टॉक जो है, एक कंपनी जो है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ ला सकती है, बट एक टाइम आता है कि जब वो एक लाइन बाय लाइन में जो है वो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपका 100% लगातार सेल्स बढ़ती है, किसी कंपनी के साथ नहीं हो सकती। बस एनवीडिया ना हो वो। तो ये है सेल्स। अगर आप देखेंगे 1814 करोड़ की है, आप देखेंगे 1670 करोड़ का जून में था, 1700 करोड़ का सेल्स था, जो कि 1800 करोड़ में कन्वर्ट हुआ। 100 करोड़ की जंप है। मतलब लमसम कितना, 8% 7% के आसपास ही जंप हमें देखने को मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार सेम है। ये थोड़ी सी गौर करने वाली बात थी, हम लोगों ने करी नहीं, नंबर देखकर खुश हो गए, बट ये सरप्राइज से थोड़ा सा इन नंबर्स पर भी ध्यान देना चाहिए कि कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। तो आज कल का दिन तो है ही, कल अपने सामने आ ही जाएंगे नंबर, उम्मीद है पूरी तरीके से। वही हाल कुछ नेट प्रॉफिट का, 321 करोड़ की जगह 352 करोड़ आया, 321 करोड़ की 352, ये क्वार्टर दर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेम। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी घुमाओ नंबर्स इस वक्त आ रहे हो, मेरा मतलब ये पूरा तरीके से कहने का समझा नहीं पा रहा था, लेकिन अब लाइन मिल गई। वो कंपनी के घुमाओ नंबर इस वक्त नहीं लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। एंड शायद 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 ये फेक हो भी ना, क्योंकि ऐसे टाइम में जब आपके पीछे सब कुछ पड़ा हुआ है, और ऐसे टाइम में अगर आप ऐसे नंबर देंगे तो वो शायद सही नहीं होगा, एंड कंपनी भी शायद ये नहीं चाहेगी। लाने को क्या आप ला सकते हैं, एक ही शब्द तो बोलना था कि जो हम काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी के सीईओ नहीं है, सीएफओ नहीं है, तो कंपनी के फाइनेंस से बिल्कुल चौपट हो गए, डिस्ट्रप्शन आ गया है, एंड ऐसे में नंबर्स में बहुत भारी गिरावट आई, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, ये था कि अनऑडिट नंबर अपने सामने जरूर रखे हुए थे। खैर, ऑडिट नंबर आने में अब नेक्स्ट टाइम ऑडिट नंबर ही है, ऑडिट नंबर्स का ही लग्गा लगेगा। आपके Q3 कल हैं, तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मंथ, मानिए कि नेक्स्ट मंथ में Q4 प्लस आपका पूरा ऑडिट रिजल्ट पूरे साल का आपके सामने, हमारे सामने हो, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। एंड देखते हैं टर्न अराउंड में बहुत कंपनियों में देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो कुछ ज़ोंबी पैटर्न अपने को देखने को मिला। ठीक है, हमने नाम रखा था ज़ोंबी, इसको ज़ोंबी पैटर्न था। लेकिन पता है, ज़ोंबी कंपनियां भी होती हैं। ज़ोंबी कंपनियां उनसे कहते हैं जो टैक्स नहीं पे कर रही, बनी हुई हैं बाजार में, बट टैक्स पे नहीं कर रही। अब अपनी तो ज़ोंबी कंपनी नहीं है, भले चार्ट है, लेकिन ज़ोंबी कंपनी नहीं है। आफ्टर ऑल अपनी कंपनी बोलिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स का मतलब ही यही है कि कंपनी का हिस्सा होना। इसीलिए तो होता है, आपको लगता है कि सेबी बचाने नहीं आया, या वो बचाने नहीं आए, ये बचाने नहीं आए। कंपनी का एक पार्ट होता है शेयर होल्डर, ये फैक्ट है, ये मान लीजिए आप। डेफिनेशन रट लो इस बात को कि अगर कंपनी के अंदर घटना घट गई, भले उसने फ्रॉड कर दिया, तो मतलब उस फ्रॉड में तुम भी शामिल हो। ये मत कहिए आपने उसके शेयर ले रखे हैं, आप उस कंपनी का पार्ट ले रखे हो। तो ये एक बात होती है। तो जो भी कंपनी के अंदर जूझना होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसमें सब आपका भागीदारी होता है। तो ये होती है असली बात। इसीलिए ना, ये सब लोग बचाने के लिए नहीं आते हैं इतना। एंड यहाँ पर एंड लास्ट, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, और इसके लिए चाहिए बिग बाइंग, बहुत तंगड़ी बाइंग चाहिए इसके लिए, और ये है आपका 9 रुपए का लेवल। अब ऑफ कोर्स, अब अगर हमारे सामने Q3 के नंबर्स होंगे, सो डेफिनेटली ये स्टॉक रुकने वाला तो नहीं है, हैवी बाइंग चाहिए। देखिए, लेवल होते हैं किसी स्टॉक के अंदर, तो वो लेवल जो क्रॉस आसानी से नहीं हो रहे होते हैं, उनको क्रॉस या तो कोई न्यूज करवाता है, या कोई एक खबर आती है, या इंडस्ट्रियल वाइज होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उस लेवल को क्रॉस करवा देता है। हमारे सामने जो ट्रिगर है वो Q3 है, एंड ऑफ कोर्स हमारे सामने जो Q4 है एंड ईयरली नंबर है, वो तो बिगेस्ट है, यहाँ पर जो है ट्रिगर काम करेंगे। तो उसमें भले ही हम रेगुलर ट्रेडिंग में ना अभी देखने को मिल रहे हो, बट रेगुलर ट्रेडिंग में आने का पूरा एक चांसेस हो जाएंगे। बट रेगुलर ट्रेडिंग से पहले आप इसको खरीद ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये आपका, ये समझिए कि हफ्ते हफ्ते में आओगे, तब भी आपको 5-5 सर्किट % का जो सर्किट है, अपर सर्किट, वही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि नो एंट्री जोन में आप
पहुंच जाएंगे। कोई बाई करने के लिए आएगा अभी तो वो बिल्कुल भी वो बाई नहीं कर सकता है। एंड मैं आपको फैक्ट बताऊं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और उन्होंने एवरेज जरूर किया होगा। 100% मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने एवरेज नहीं किया, एवरेज जरूर किया होगा, एवरेज किया होगा। हाँ, हालांकि हाँ, मैंने 230 शेयर बेच दिए ब्रैडकॉम ग्रुप के। इसीलिए बेचे क्योंकि डिवाइस खराब हो गया था। आपने देखा होगा कि वीडियो की जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब हो रही थी, तो उसके लिए डिवाइस खरीदने के लिए वो बेचा। लक की बात थी कि ब्रैडकॉम ग्रुप का अपर सर्किट मिल गया। थोड़े से कम करने पड़े बट मैं वो अपने कवर कर लूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। खैर, सारी बात शेयर करते हैं तो ये बात भी शेयर कर दी। सो उम्मीद है, काफ़ी एक्साइटमेंट है एंड ट्रस्ट तो है। ट्रस्ट थोड़ा थोड़ा सा बिल्डअप हुआ है, ऐसा नहीं है कि पूरा सब कुछ सही हो गया हो, पर थोड़ा सा बिल्डअप हुआ है। लेट्स सी कल के दिन हमारे सामने 7 साढ़े 7 बजे तक नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो फिर मंडे को खुशहाली देखने को मिलेगी। तो ये एक और बात है, एक कदम और आगे रेगुलर ट्रेडिंग के अंदर। तो बड़ा ही सोच समझ के, और अभी भी सारी चीजें सही नहीं हुई है, ये बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है ना कुछ भी करना है, बाई और सेल। अदरवाइज आप ऐसा ना हो कि आप अपने आप को फंसा लें। बहुत ज्यादा निवेश करने की अभी जरूरत नहीं है। देखो, सीधी सी बात है, अगर मन कर रहा है कि निवेश करने का, चलो ठीक है, कर लिया, ठीक है, बट बहुत ज्यादा मत करिएगा। भले ही 5 रुपया महंगा मिले, लेकिन उस वक्त जब खरीदोगे ना 5 रुपए महंगा, तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, जितना कचरा था वो बाहर निकल चुका हो, अब तुम्हें फ्रेश स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो मौका लग गया तो आराम से तुम खरीद लोगे। तो एक बार बेचने से पहले या खरीदने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करके। उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।